Hi all. So now moving to next operation, that is projection. So previously हमने सिलेक्शन ऑपरेशन देखा था, जो कि बेस्ड ऑन सम कंडीशंस सारे के सारे कॉलम्स सिलेक्ट कर रहा था। जो भी सिलेक्टेड रिकॉर्ड्स है उनके सारे के सारे कॉलम्स सिलेक्ट कर रहा था, जैसे कि एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, एज, सैलरी। नाउ यूजिंग प्रोजेक्शन ऑपरेशन हम स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कॉलम्स या जो भी हम कॉलम स्पेसिफाई करेंगे वही सिलेक्ट होंगे। So projection operation selects specified attributes that are मतलब columns similar attributes but all unique tuples from relation। मतलब किसी भी कॉलम को आप सिलेक्ट करोगे तो अगर कोई भी टपल की वैल्यूज मतलब वन और मोर देन मतलब मोर देन वन रिकॉर्ड्स की वैल्यूज जो है वो अगर सेम होगी तो वो उसको मल्टीपल टाइम्स डिस्प्ले नहीं करेगा, वो डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड्स ही शो करेगा। सो ये आपको ध्यान रखना है, इट सिलेक्ट्स ऑल यूनिक टपल्स फ्रॉम रिलेशन। तो एक सेट सेट के तरीके से आप समझ सकते हो। सो सेट आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में कि सेट में डिस्टिंक्ट वैल्यूज होंगी। तो अगर आप सेट में डुप्लीकेट वैल्यू ऐड करने का ट्राई करोगे तो बाय डिफॉल्ट वो डिस्टिंक्ट वैल्यूज ही स्टोर करेगा। तो ये एग्जांपल में मैं आपको समझाऊंगा। जो है वो हम पाई यूज करते हैं। सो पाई आप सबने पढ़ा ही होगा मैथ्स में। सो दैट सिंबल इज यूज टू डिनोट प्रोजेक्शन ऑपरेशन। अभी इसका यूजेज सिग्मा की तरह ही है, यानी कि सिलेक्शन ऑपरेशन की तरह। सो पाई फिर हम रिलेशन मेंशन करते हैं, यानी कि टेबल नेम, और फिर सबस्क्रिप्ट में हम एट्रीब्यूट सेट्स मेंशन करते हैं, यानी कि वो सारे कॉलम्स जो हमें सिलेक्ट करने हैं। नाउ ये एसक्यूएल का फाउंडेशन कैसे बनता है, तो ये जो ऑपरेशन है इट इज सिमिलर टू राइटिंग द बिलो एसक्यूएल क्वेरी। मतलब एसक्यूएल क्वेरी में हम सिलेक्ट पार्ट के बाद कॉलम्स मेंशन करते हैं जो कि हमें डिस्प्ले कराने हैं फ्रॉम पर्टिकुलर टेबल। सो सिलेक्ट कॉलम 1 कॉमा कॉलम 2 कॉमा, आप आगे के भी कॉलम्स मेंशन कर सकते हो जैसे कॉलम 3 कॉलम 4, या फिर जो भी नाम है वो कॉलम के, फ्रॉम टेबल नेम। सो सपोज मतलब हम वही एग्जांपल ले रहे हैं, यही टेबल ले रहा है, एम्प्लॉय टेबल जो हमने लास्ट लेक्चर में लिया था फॉर सिलेक्शन ऑपरेशन। सो एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, एज, सैलरी, ये सारे कॉलम्स हैं। तो अभी हमें सपोज डिस्प्ले ओनली द नेम्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज, सिर्फ नेम वाला कॉलम डिस्प्ले कराना है, तो हम लिखेंगे पाई एम्प्लॉय मतलब टेबल नेम एंड फॉलोड बाय सबस्क्रिप्ट में वो कॉलम नेम मेंशन करेंगे। सो हमारे केस में नेम वाज द कॉलम नेम। तो इसमें क्या होगा कि रिजल्ट में सारे ही नेम डिस्प्ले हो जाएंगे। और अगेन ये टेबुलर फॉर्म में है, तो रिजल्ट हमें टेबल ही मिल रहा है। मतलब ये जितने भी रिलेशनल एल्जेब्रा के ऑपरेशंस हैं वो रिलेशन पर वर्क करेंगे, यानी कि टेबल्स पर वर्क करेंगे, और आउटपुट भी टेबल ही देंगे, मतलब रिलेशन देंगे। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज एम्प्लॉयज की। सो अगेन द ऑपरेशन विल बी पाई प्रोजेक्शन ऑपरेशन फॉलोड बाय टेबल नेम दैट इज एम्प्लॉय, और जो भी कॉलम्स है वो हम कॉमा से सेपरेट करके सबस्क्रिप्ट में लिख देंगे। सो दैट इज नेम कॉमा सैलरी। तो रिजल्ट हमें ये मिल जाएगा। सो नेम हमें मिल गए एम्प्लॉयज के और सैलरी भी मिल गई। नाउ नेक्स्ट इज, अभी हम उस पर आते हैं कि हमने पढ़ा था कि यूनिक टपल्स ही सिलेक्ट करता है। अभी देखो, जो हमारा टेबल है उसमें आप डिपार्टमेंट कॉलम देखोगे तो उसमें एचआर डिपार्टमेंट है, आईटी है, फाइनेंस, आईटी, एचआर। अभी आईटी और एचआर रिपीटेटिव है, तो हम जब प्रोजेक्शन ऑपरेशन अप्लाई करेंगे सो वो एचआर को एक ही बार कंसीडर करेगा। एचआर और आईटी दोनों को एक, जितनी भी मल्टीपल रिपीटिंग वैल्यूज है उनको वो एक ही बार कंसीडर करेगा और आउटपुट में डिस्प्ले कराएगा। मतलब हर मल्टीपल रिपीटिंग वैल्यूज को अलग से डिस्प्ले नहीं करेगा प्रोजेक्शन ऑपरेशन। सो दैट्स व्हाई वी स्टडीड दैट इट सिलेक्ट्स ओनली यूनिक टपल्स फ्रॉम द रिलेशन। सो हम प्रोजेक्शन ऑपरेशन लिखेंगे पाई, फिर
एम्प्लॉय दैट इज द रिलेशन नेम, एंड सबस्क्रिप्ट में हम कॉलम नेम मेंशन करेंगे दैट इज डिपार्टमेंट। तो वो सिर्फ एक एक बार ही डिस्प्ले करेगा डिपार्टमेंट्स HR, IT एंड फाइनेंस। So even though HR and IT department appear more than once in table, projection keeps only distinct values. So this you have to remember, it keeps only distinct values. Now हम selection और projection को combine कर सकते हैं to select particular columns from table, और rows को भी हम where condition मतलब selection के थ्रू filter out कर सकते हैं। तो सपोज क्वेरी हमें प्रोजेक्शन ऑपरेशन हमें लिखना है दैट फाइंड द नेम्स ऑफ एम्प्लॉइज हु वर्क इन IT डिपार्टमेंट। अभी कौन सी कॉलम सिलेक्ट करनी है वो तो हमें पता चल गया, हमारा रिक्वायरमेंट दैट इज नेम्स ऑफ एम्प्लॉइज मतलब नेम कॉलम, और कंडीशन क्या है कि दे शुड वर्क इन IT डिपार्टमेंट। तो कंडीशन जो भी होगी वो काम है सिलेक्शन ऑपरेशन का, और जो कॉलम सिलेक्ट करनी है वो काम है प्रोजेक्शन ऑपरेशन का। अभी हम सबसे पहले प्रोजेक्शन ऑपरेशन यूज करेंगे टू स्पेसिफाई विच कॉलम इज टू बी डिस्प्लेड। तो हमने पाई प्रोजेक्शन ऑपरेशन यूज किया और सबस्क्रिप्ट में कॉलम का नेम मेंशन किया दैट इज नेम। हमें नेम कॉलम चाहिए जो कि रिक्वायरमेंट है हमारी क्वेरी की, और फिर ब्रैकेट में हम किस में से सिलेक्ट करना है वो स्पेसिफाई करेंगे। अभी इसमें हम इन ऑपरेशन दैट इज सिलेक्शन ऑपरेशन यूज करेंगे किस पर, तो एम्प्लॉय रिलेशन मतलब एम्प्लॉय टेबल पर, और कंडीशन क्या है डिपार्टमेंट इज इक्वल टू IT। तो ये तो हमें पता है कि जो रिलेशनल अलजेब्रा के ऑपरेशंस है वो सारे रिलेशन यानी कि टेबल ही देते हैं आउटपुट में। तो ये पर्टिकुलर सिलेक्शन ऑपरेशन जो है ये पूरा जो कि प्रोजेक्शन ऑपरेशन के ब्रैकेट में है, सो ये आपको वो सारे रिकॉर्ड्स दे देगा जो भी एम्प्लॉइज IT डिपार्टमेंट में काम करते हैं। एंड वन पॉइंट टू बी नोटेड, ये सारे ही कॉलम सिलेक्ट करेगा। अभी हमने बाहर प्रोजेक्शन ऑपरेशन अप्लाई किया है टू सिलेक्ट ओनली द नेम फ्रॉम दिस सिलेक्शन ऑपरेशन का रिलेशन, आउटपुट रिलेशन। तो ये फर्स्ट क्या करेगा, जैसे कि मैंने बताया सिलेक्ट एम्प्लॉइज हु वर्क इन डिपार्टमेंट, लेकिन वो सिलेक्शन ऑपरेशन सारे ही एम्प्लॉइज को सिलेक्ट करेगा, कॉलम्स को सिलेक्ट करेगा, और फिर बाहर हमने जो प्रोजेक्शन ऑपरेशन लगाया है वो नेम कॉलम को सिलेक्ट करेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि IT डिपार्टमेंट में अदिति एंड अर्जुन आर वर्किंग, सॉरी राहुल एंड अर्जुन आर वर्किंग। तो वो नेम कॉलम ही सिलेक्ट करेगा दैट इज राहुल एंड अर्जुन। तो आप देख सकते हो राहुल और अर्जुन रिजल्ट में आए गए, और वो भी टेबल फॉर्म में ही हमें मिले हैं। सो आउटपुट इज ऑल्सो रिलेशन ऑल टेबल।